हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम जवान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बैच बिल्कुल फ्री में लॉन्च किया गया था। इस बैच में आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे पढ़ाई जा रही है। जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, यानी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, यानी लॉजिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यह बैच बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वे सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। और वास्तव में अगर मैथ्स को आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बिना फॉर्मूले के पढ़ना चाहते हैं, वे सबसे पहले परसेंटेज वाली वीडियो देखें सारी की सारी। उसके बाद आप फिर से प्रॉफिट लॉस वाली वीडियोस देखेंगे। दोस्तों, हमने परसेंटेज के एग्जाम्पल्स भी पढ़ाए, एक्सरसाइज भी पढ़ाई, प्रॉफिट लॉस के एग्जाम्पल्स भी पढ़ा दिए और एक्सरसाइज किया जो लास्ट क्लास है दोस्तों। और जैसे आपको वीडियो में जो भी अच्छा लगता है कंटेंट, वीडियो को प्लीज आप लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83। सवाल नंबर 83 है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा? देखो, कमीशन का मतलब बट्टा, कमीशन का मतलब बट्टा, कमीशन का मतलब क्या होता है? बट्टा। उसने कहा कि 10% का कमीशन देने के बाद कमीशन किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे दिया जाएगा। एमआरपी कुछ तो रुपयों में होना चाहिए दोस्तों। आप मान लो कि हमारा एमआरपी 100 रुपए का था, इस पे 10% का बट्टा दिया, यानी वस्तु 90% में बेच दी। कमीशन यानी बट्टा 100% में से घटता है, 100% में से आप 10% घटा दो, 90% बचा। 100% में से आप 10% बट्टा घटा दो तो कितना बचा? 90%। कमीशन को, बट्टे को 100% में से घटा करके एमआरपी में गुणा कर दो, वो बी का ओवर रेट आ जाएगा, यानी एसपी आ जाएगा दोस्तों। तो दशमलव के राइट में एक संख्या है, तो 1 दशमलव से 1 0, 90 एकम 90, ये 90 रुपए आपका एसपी आ गया, यानी बी का ओवर रेट आ गया। लेकिन फिर भी 20% का लाभ होता है, लाभ 100% में जुड़ता है, ये 120% ही आपका बी का ओवर रेट है दोस्तों। और यहाँ पे बी का ओवर रेट 90 रुपए, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। हम देखेंगे हमने वस्तु खरीदी कितने की थी, तो हमने वस्तु को 100% में खरीदा था। आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, 90 बटे में 120 और गुणा में 100, 30 तिया 90 और 30 चौका 120, 4 से काट दो 25 बार, 25 तिया 75। ये 75 आपका क्या आया है? ये सीपी आया दोस्तों। क्या आया है? सीपी आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी हमने किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदा है। अब दो कंडीशन, अगर हमसे सीपी कहता तो हम 75 रुपए कह देते। दूसरी कंडीशन, अगर वो कहता इस पर कोई भी बट्टा ना दे, जो एमआरपी है उसी को एसपी मान ले, यानी इतने ही रुपयों में वस्तु को बेच दे, तो यहां से लाभ हानि हम निकाल सकते हैं कि भाई खरीदी 75 की, बेची 100 रुपए की, इसका मतलब 25 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन आपसे पूछा कि यदि कमीशन 15% कर दिया जाए, कमीशन कितना करे? 15%। तो कोई वस्तु है, उसका एमआरपी 100 रुपए था, 15 रुपए का बट्टा दे दो आप, यानी 85 रुपए में बेच दे। एमआरपी कितना था? 100 रुपए, 15% का डिस्काउंट, यानी 85% में बेचेंगे। 85 बटे 100 कह दो आप, या 0.85 कह दो, यानी वस्तु को 85 रुपए में बेच दे। तब आपको लाभ या हानि बताना है। खरीदी 75 रुपए की, बेची 85 रुपए की, इसका मतलब लाभ हो गया 5 रुपए का। क्रय मूल्य आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 25 चौका 100, 25 से 75, आप कह सकते हैं यहाँ पे 4 पंजे 20, 20 बटे 3, यानी 3 छंग 18, 2 बटे 3% इसका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, कैलकुलेशन कहाँ पे गड़बड़ करी?
खरीदी 75 की, बेची 85 रुपए की, इसका मतलब 10 रुपए का लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। 25 चौका 100 और 25 से 75, 10 चौक 40, 40 बटे 3 का मतलब 13 सही 1/3% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आ जाओ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कोई वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ एमआरपी होगा, कुछ रुपए एमआरपी होगा। हमने मान लिया कि 100 रुपए एमआरपी होता है, इस पे 10% का बट्टा दिया, यानी 90% में बेच दी, 90 रुपए में बिक गई। 20% का लाभ हुआ, लाभ 100% में जोड़ दिया, यानी 120% बराबर इतना, एसपी बराबर एसपी, यूनिट समान। 100% की वैल्यू निकाल दो, 90 बटे 120 गुना 100, 30 या 90, 30 चौका 120, 4 से 25, 25 या 75। हमने किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदा है। फिर इसने कहा कि अगर हम इस पर 15% का बट्टा दे दे, कितने का? 15 का। एमआरपी 100 रुपए था, 15 कम में बेच दो, यानी 85 में बेच दो। अब लाभ तथा हानि बताना है। खरीदी 75 रुपए की, बेची 85 रुपए की, इसका मतलब 10 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 25 चौका 100, 25 से 75, 10 चौक 40, 40 बटे 3 का मतलब 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर एमआरपी का मतलब गुना 64%, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। दोस्तों बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, यानी एमआरपी कितने रुपए? 100 रुपए। मैंने लिख दिया कि एमआरपी बराबर 100 रुपए और सीपी बराबर कितना? 64। सीपी बराबर 64 रुपए। हमें क्या निकालना? लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि कैसे निकलेगी? हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा और कितने में बेचा है। भाई कितने की खरीदी और कितने की बेची, तब आप लाभ हानि बता सकते हैं दोस्तों। अब देखो, खरीदी तो 64 की, बेचनी भी पड़ेगी। अभी एमआरपी से अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमने कितना लाभ हुआ है, एमआरपी से नहीं पता चलता, बेचनी पड़ेगी। एमआरपी पे डिस्काउंट दे दो, बेच दो, या एमआरपी को बढ़ा के बेच दो, या एमआरपी को कम करके बेच दो। उसने कहा यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए, बट्टा 100% में से घटेगा। आप एक काम करें, 100% में से आप 12% घटा दो, कितना बचा? 88%। 88% में वस्तु बेचनी पड़ेगी। जो आपका एमआरपी है उसमें मल्टीप्लाई करो 88% का मतलब 88/100। दशमलव राइट में 2 डिजिट है, 2 दशमलव से 2 जीरो गई। 88 रुपयों में हमने वस्तु को बेच दिया है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 64 रुपए में, और कितने में बेच दिया? 88 रुपए में। खरीदी 64 की, बेच दिया 88 की, इसका मतलब ज्यादा में बिकी है, लाभ हुआ है कितने का? तो हमें लाभ हुआ है बराबर कितने का? 88 में से आप 64 घटा दो, 24 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 64। आधार क्या बनेगा? आधार 64, ये 88 नहीं बनेगा, आधार हमेशा 64 बनेगा, यानी सीपी बनेगा। आधार क्या बनेगा? सीपी। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनता है। यहाँ पे क्रय मूल्य कितने रुपए? 64 रुपए, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 4 बार, ठीक है। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 2 बार, 25 से 75, 75/2 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 75/2 का मतलब 37.5%। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, 37.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है, इसी टाइप का आपने पहले भी पढ़ा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का मतलब गुना 64%, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, यानी एमआरपी 100 रुपए और सीपी 64। एमआरपी 100 रुपए कर दो, सीपी 64। खरीदी 64 की, बेची कितने की? बेचना पड़ेगा 12% का बट्टा। बट्टा 100% में से घटा 88%। इस 88% को मैं 88/100 लिख सकता हूं। एमआरपी में गुणा करो, 88/100 कह दो, या 0.88, 88 रुपए की बिक गई।
खरीदी 64 की, बेची 88 की, इसका मतलब लाभ हुआ है 24 रुपए का, बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दो। आप इसको काट सकते हो 8 ते 24, 8 8 64, डायरेक्ट भी काट सकते हो। कैलकुलेट कर लो 37.5% का प्रॉफिट। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85। एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है, ठीक है। 450 रुपए आपका सीपी है, ठीक है। इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा बता दिया इसने 10% का, 10% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ बता दिया 20%। घड़ी का सूची मूल्य बता दो, यानी आपको एमआरपी बताना है दोस्तों। आपसे सीपी देके एमआरपी पूछता है, एमआरपी देके सीपी पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक काम करें, हमने किसी वस्तु को जो खरीदा था कितने रुपए में खरीदा था, 450 रुपए में। अब मैं आपसे पूछूंगा 450 रुपए के साथ में 10% लेके चलना है या 20% लेके चलना है? सोचो जरा। मैंने आपसे बताया था सीपी के साथ लाभ या हानि लेकर चलेंगे। यहाँ पे लाभ है, आपको पता है लाभ तो 100% में जुड़ेगा, यानी 120% लेके चलेंगे। कितना? 120%। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 120% लेकर चलेंगे। एमआरपी आपको निकालना था, तो ये 120% का मतलब 120/100 कह सकते हैं या 1.2 कह सकते हैं। गुणा करो और बेच दो, 1 से 1 0 काट दो, 45 गुना 12, ये आपका बिका हुआ रेट आ चुका है। इसका काम हो चुका है खत्म, यानी लाभ को हमने प्रयोग में ले लिया और 450 को भी प्रयोग में ले लिया, बचा 10% का बट्टा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बट्टा 100% में जुड़ेगा या घटेगा? दोस्तों बट्टा हमेशा 100% में से घटता है, डिस्काउंट हमेशा 100% से घटेगा। तो आप 100% में से 10% घटाओ, 90% बचा, 90% वस्तु का बिका हुआ रेट माना जाएगा। वस्तु को परसेंट में देखे तो 90% में बेची, रूपों में देखे तो 45 गुना 12 में बेची बराबर बेची, यूनिट समान कर दो। हमें निकालना है टोटल एमआरपी। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो टोटल एमआरपी भी अपने आप में 100% होगा दोस्तों। तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, 45 गुना 12 जो का तो जो इसके सामने था बटे में आएगा और गुना 100% की वैल्यू आपको निकालनी। 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काट दो 5 बार, 12 पंजे 60, 1 0 लगा दो, यानी 600 रुपये आपका टोटल एमआरपी आ चुका है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदा, ये सीपी है। सीपी के साथ में लाभ या हानि लेके चलेंगे। यहाँ पे तो लाभ बता दिया 20% का, लाभ 100% में जुड़ेगा 120%। गुणा करो 120/100 लिख लो, इतने में बिक गई। इसकी कैलकुलेशन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका भी काम पूरा, इसका भी काम पूरा, बचा 10% का बट्टा 100% में से घटता है, 100% में से घटाओ, ये बिका हुआ रेट आ गया। बट्टे को 100% में से घटा लो, बिका हुआ रेट आ जाएगा एसपी। परसेंट में इतने बेची, रूपों में भी इतने बेची बराबर बेची, यूनिट समान, 90% बराबर इतना, 100% बराबर इतना बटे 90 गुणा 100। कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 60 गुणा 10 बराबर 600 रुपए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर आपका 86। एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 रुपए में खरीदता, सेम क्वेश्चन, खरीदा हुआ रेट आ गया 153। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी आपको एमआरपी निकालना है ताकि बट्टा 15% हो। बट्टा कितना बता दिया? 15% हो, और लाभ कितना? 20% हो। लाभ कितना? 20%। ठीक है। हमने किसी वस्तु को खरीदा है 153 रुपए में। आपसे अगर मैं पूछूं 153 रुपए के साथ में 15% लेके चलूं या 20% लेके चलूं, आप सीधा सीधा कहेंगे सर जी एमआरपी के साथ तो बट्टा लेकर चलते हैं, लेकिन खरीदे हुए के साथ सीपी के साथ हमेशा लाभ या हानि लेके चलेंगे। यहाँ पे तो 20% का लाभ है और लाभ तो 100% में जुड़ता है,
यानी वस्तु को 120% में बेच देंगे, गुना 120/100 या 1.2, यानी 153 गुना 1.2, ये आपका बिका हुआ रेट आ चुका है। इसको हमने प्रयोग में ले लिया, इसको भी प्रयोग में ले लिया, बचा क्या 15% का बट्टा। बट्टा 100% में से घटेगा, यानी 100% में से घटा दो 15%, कितना आ जाएगा दोस्तों 85% आया। कितना आया 85%। परसेंट में देखे 85% में बेच दी, और रूपों में देखे 153 गुना 1.2 में बेच दी। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। मुझे निकालना है टोटल एमआरपी यानी 100% की वैल्यू। जब 85% बराबर इतना, तो 100% बराबर 153 गुना 1.2, जो सामने है बटे में आ जाएगा, और गुना 100 कर दीजिएगा। दशमलव के राइट में एक संख्या, तो 1 से आप 1 0 काट दो, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 17 बार, और 17 नम्मा 153, 12 नम्मा 108, 108 की 2 में गुना कर दो, 108 दूनी 216 रुपए। ये आपका टोटल एमआरपी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा टोटल एमआरपी, और यही आपका आंसर होगा। दोस्तों क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या मैं इसको दोबारा से रिपीट करूं? जी, दोबारा से रिपीट करूं। सेम क्वेश्चन है। 153 रुपए खरीदा हुआ रेट था, इसके साथ में लाभ या हानि लेके चलेंगे। लाभ दिया था 100% में जोड़ लो, अगर हानि होती तो 100% से घटा देते दोस्तों। 120% गुना करो 120/100 या 1.2 लिख दो जू का। तो अब मैंने दोबारा से ये जू की तो वैल्यू देखो, सीपी तो यहाँ पे ये सिर्फ ये था, लेकिन मैंने जू का तो ऐसे लिखे, अगर हम इसकी गुणा करें तब जाके टोटल एसपी माना जाएगा। यहाँ पे तो सीपी जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ 153 की बात हो रही। ये जो एसपी लिख रहा है, एसपी में 153 भी गुना 1.2 भी दोनों शामिल है। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है, तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाऊंगा। बट्टे को 100% में से घटा 85% में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। 100% की वैल्यू निकाल दो, इतना बटे में 85 गुना 100, 1 से 1 0, 5 से कटा 17, 5 से 2 बार, 17 नम्बे 153, 9 गुना 12 गुना 2 कर दो 216 आपका फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो। लाभ कितना होना चाहिए 25% का, ऐसे मूल्य अंकित करेगा। और बट्टा कितना दे दिया 16% का। उसका वास्तविक लाभ बताना। हमने कोई वस्तु खरीदी होगी, हम मान लेंगे 100% में खरीदी थी। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है दोस्तों, तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। हमने जो इसका एमआरपी बनाया है वो ऐसे बनाया है कि हमें 25% का लाभ हो जाए। लाभ तो 100% में जुड़ेगा, यानी एमआरपी 25 ज्यादा लिख दिया, 125% लिख दिया दोस्तों। फिर कह रहा कि इस पे तो 16% का बट्टा दे दो। आपको पता है बट्टा तो 100% में से घटेगा, 100% में से 16% घटा दो, कितना आएगा 84%। आप 84% में बेच दो। बट्टे को 100% में से घटा करके, बट्टे को 100% में से घटा करके दोस्तों आप क्या करेंगे, एमआरपी में गुणा करके बेच दो। तो 84% का मतलब 84/100। ये कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों ये आपका बिका हुआ रेट आ जाएगा। 25 पंजे और 25 चौका, 4 से गया 21 बार। 4 ही कम 4 कह सकते हैं, जब नीचे एक रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 पंजे 105%। हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था और 105% में बेच दिया। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ है कितने परसेंट का भाई, 100% की खरीदी, 105% की बेच दी, 5% ज्यादा में बेची। इसका मतलब हमें 5% का प्रॉफिट हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कई सवाल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88।
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। अगर हमने कोई वस्तु 100% में खरीदी थी तो एमआरपी बना देंगे 10 ज्यादा यानी 110%। फिर कुछ बट्टा देता है और सामान बेच देता है तथा उस पर 1% की हानि हुई। अब आप गौर से सुनेंगे, अगर हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था, इससे पहले वाले सवाल में फर्क है। इससे पहले सवाल में बट्टा दे के लाभ हानि पूछा था, अब की बार हानि दे करके लाभ हानि दे के वो बट्टा पूछ सकता है। उसने कहा हानि हुई, हानि कितने की? 1% की। हानि तो घटेगी 100% में से, तो हानि को 100% में से घटाया। जब हानि को हमने 100% में से घटा दिया, ये बी का ओवर रेट आएगा। फिर से बता रहा हूं, लाभ को 100% में जोड़ लो, हानि को 100% से घटा दो दोस्तों, ये आपका बी का ओवर रेट आ जाता है। अब मैं कह सकता हूं 1% की हानि का मतलब हमने किसी वस्तु को 99% में बेचा है। अब आपको बताना बट्टा कितने परसेंट का दिया। जब आपको बट्टा निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमआरपी की और एसपी की जरूरत पड़ती है। मान लो ये वस्तु है, इसके ऊपर एमआरपी लिखा 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। दुकानदार ने इसको 8 रुपए में बेच दिया, यानी 2 रुपए का बट्टा। अगर मैं इस 2 रुपए के बट्टे को प्रतिशत में बदलना चाहूंगा तो मुझे आधार की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ नीचे हर बनाना पड़ेगा। बट्टे में हमेशा एमआरपी आधार बनेगा, एमआरपी। तो इसका एमआरपी 10 रुपए था, तो 2/10 गुणा 100 ऐसा करेंगे। उसी प्रकार एमआरपी लिख रहा था 110 रुपए यानी 110%, वस्तु बेच दी 99% में, इसका मतलब बट्टा कितना आ जाएगा? आप यहाँ पे घटा लो, 110 में से आप 99 घटा लेंगे, 11 रुपए का बट्टा या 11% का बट्टा, तो 11 रुपए का बट्टा बटे में एमआरपी। अब निकालेंगे इसका सही परसेंट कितना, क्योंकि ये वाला परसेंट अलग था तो आपको आधार 110% बनाना पड़ेगा और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। परसेंट से परसेंट कटेगा, 11 से कटेगा 10 बार और 10 से कटेगा 10 बार, यानी 10% का बट्टा आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था, एमआरपी 10 ज्यादा लिख दिया, एमआरपी 110% बना दिया। फिर जब मैं इसको बेच दूंगा 1% का नुकसान हो जाएगा, 1% की हानि हुई, इसका मतलब 100% की तो खरीदी थी, 99% की बिकी होगी दोस्तों। 1% का नुकसान तभी तो माना जाएगा भाई, खरीदी थी 100% की, 1% का नुकसान पे बेची यानी 99% में बेच दी। मुझे डिस्काउंट बताना है, अब हमें सीपी की कोई भी जरूरत नहीं है। एमआरपी 110% था लेकिन बेच दी 99% में, इसका मतलब 11 का बट्टा दिया, 11 का बट्टा बटे में एमआरपी गुना 100, 11 से 10 बार, 10 से 10 बार, 10% आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89। एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर हम उसने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था, जो एमआरपी बना देगा वो 25 ज्यादा, कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा, यानी 150 बना देगा एमआरपी। फिर 25% बट्टा या सोच कर दे रहा कि उसे 25% का लाभ हो, ये तो सोच रहा है वो, इसको आपको यूज नहीं करना है, ये तो सोच रहा। लेकिन आप बताइयो सही कितना लाभ होगा इसका। ये सोच रहा कि भाई मैंने तो एमआरपी 50 बढ़ा के लिख दिया, इसमें से 25% तो बट्टा दे दूं, 25 मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक काम करें, 25% का बट्टा दिया, बट्टा कितने का दिया? 25%। आपको पता है कि बट्टा तो 100% में से घटेगा, बट्टा 100% में से घटेगा, यानी वस्तु 75% में बिकेगी। जो आपका एमआरपी है इसमें गुना करेंगे 75% का मतलब 75/100, ये आपका बी का हुआ रेट आ जाएगा दोस्तों। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? तो 25 या 75 और 25 चौका 100, इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा कितनी बार? 75 बार। 3 पंजे 15 का 5 का सिलेक्ट, 3 7 21 और 1 22, 225/2 काटियो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
112.5%। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, आप कहोगे सर जी आपने ये तो यूज नहीं किया, लाभ तो 100% में जुड़ता है, ये तो सोच रहा है। कोई वस्तु है वो 100% में खरीदी थी, एमआरपी बना दिया 150%, 50 ज्यादा लिख करके। लेकिन अब ये अनपढ़ व्यापारी सोच रहा है कि मैं 50% तो फालतू लिख दिया, ज्यादा लिख दिया है, अब मैं 25% का बट्टा दे दूं, 25% मुझे लाभ बचेगा। ये इसके मन की बात है, सोच रहा है, लेकिन वास्तव में इसने बचा कितना है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ है। हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था, 112.5% में बेच दिया, इसका मतलब लाभ जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 12.5% का हुआ है, और यही फाइनल आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 90। किसी बिल पर 35% के बट्टे तथा दो 20% के क्रमागत बट्टों से विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपए। एक तो तरीका यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो बट्टा देंगे वो 35% का बट्टा देंगे, लेकिन अगर आप दो बट्टे दो, पहला भी 20% का और यो भी 20% का, तो जब वस्तु यहाँ पे बिक जाएगी फिर यहाँ पे बिकेगी, तो विक्रय मूल्यों का अंतर 22 रुपए है। तो आपको टोटल एमआरपी बताना है दोस्तों। दोस्तों आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। हाँ, कोई वस्तु होगी उसका एमआरपी 100% होगा। एमआरपी कितना? 100% होगा। इस पे आप क्या करेंगे, 35% का बट्टा देंगे। बट्टा तो 100% में से घटेगा, 100% में से आप 35% घटा दो, कितना बचेगा? 65%। कितना बचेगा दोस्तों? 65%। यानी वस्तु को हमने बेच दिया है 65% में, नहीं 0.65 या 65/100। दशमलव के राइट में दो अंक है, 2.20, यानी 65% ही आपका एसपी आ गया। कितना? 65% आपका ये एसपी आ चुका है। लेकिन अगर हम एमआरपी पे 100% पे 20-20 के दो बट्टे दे, बट्टा 100% में से घटेगा, पहले 80% में बेचेंगे, गुणा 80/100 यानी 0.8, फिर 80% में बेचेंगे, गुणा 0.8, दो दशमलव के राइट में एक संख्या 10, दशमलव के राइट में एक संख्या 10, 8 8 64, 64% यहाँ पे इतने में बिकती है। जब हम सिर्फ और सिर्फ एक बट्टा देते हैं तो वस्तु 65% में बिकती है, लेकिन जब यहाँ पे दो लगातार बट्टे दे देते हैं वस्तु 64% में बिकती है। तो आप मुझे बताएंगे विक्रय मूल्यों का अंतर यहाँ पे कितना परसेंट है? 1% का। भाई 65% में 64% घटा लो 1% का। और यहाँ पे आप मुझे एक बात बता देंगे, विक्रय मूल्यों का अंतर कितने रुपए? 22 रुपए। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास विक्रय मूल्यों का अंतर रूपों में 22 रुपए, परसेंट पे 1%, अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान, विक्रय मूल्यों का अंतर बराबर विक्रय मूल्यों का अंतर, यूनिट समान हो गए। आप वैसे इन दो बट्टों के बराबर एक बट्टा निकाल कर भी बट्टों का अंतर जो होगा वही विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। तो हमें निकालना है टोटल एमआरपी, यानी 100% की वैल्यू। जब 1% में 22 रुपए, तो 100% में 2200 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो बढ़ेगी, और यही फाइनल आपका आंसर होगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ये तो चलो ठीक जी। क्या मैं इसको फिर से रिपीट करूं दोस्तों? आइए जरा मैं फिर से बता देता हूं। हमारे पास में कोई एमआरपी था वो 100% था, इस पे 35% का बट्टा दो, यानी बट्टा 100% में से घटता है, 65% में बेचो, 100% गुना 65/100, 100 से 100 कटेगा, 65% में बिका। फिर अगर हम इस एमआरपी पे 20-20% के दो बट्टे दें, 20-20% के दो बट्टे दे दे, तो आप क्या करेंगे? 20% का बट्टा 100% में से घटा, यानी 80% में बेची, गुणा 80/100, गुणा 80/100, या 0.8 लिख लो, 8 8 64% में बिक गई।
तो ये 65%, ये 64%, अंतर 1% का, अंतर 22 रुपए का, अंतर बराबर अंतर यूनिट समान, 1% में 22 रुपए, 100% में 2200, बस 2 जीरो बढ़ानी है आपको। 1% में 5 रुपए, 100% में 500। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91। आइए दोस्तों 95। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, फिर भी 12% का लाभ कमाता है। कमीशन का मतलब बट्टा, कमीशन का मतलब बट्टा, और लाभ कितना है 12%। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात बता दो। सीपी और एमआरपी बताना है दोस्तों, आपको इनका रेशियो बताना है। अब बट्टा किसी चीज पे तो दिया ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो रुपए मानने पड़ेंगे आपको। तो मान लो आपके पास कुछ एमआरपी होगा, कुछ रुपए होंगे। अगर आपको कभी भी रुपए मानने पड़े तो आप क्या मान सकते हैं दोस्तों, आप कितना मान सकते हैं, आप मान सकते हैं 100%, ठीक है। अच्छा 100 रुपए, अगर रुपए मानने पड़ेंगे तो 100 रुपए मान लो। आप इस पे काम करो, 10% का बट्टा दो, यानी वस्तु 90% में बिक जाएगी, गुना 0.9, 1.10, 90 रुपए में वस्तु को बेच दिया। लेकिन हमें तो 12% का लाभ हुआ है, लाभ 100% में जुड़ता है, यानी 112% में बेची, रूपों में 90 रुपए में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। अब आप ध्यान से सुनेंगे, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाऊंगा। बिका हुआ मूल्य परसेंट में कैसे आएगा, तो लाभ है तो 100% में जोड़ लो, यानी लाभ को 100% में जोड़ते ही वस्तु का बिका हुआ रेट आ चुका है, एसपी आ चुका है। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, हमें निकालना है सीपी यानी 100% की वैल्यू। तो 90 बटे में 112 और गुना में 100, 4 से काट लीजिए, या आप इसको ऐसे ही रखो। आप ये आपका क्या आ गया सीपी, क्या आ गया है दोस्तों सीपी। आपसे पूछा है कि आप सीपी और एमआरपी का अनुपात बता दो। ये तो सीपी हो गया, एमआरपी कितना है, आप एमआरपी की वैल्यू लिख लो 100 रुपए। आपको बताना इनका रेशियो यानी अनुपात, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, इस वाले 100 से वाला 100 कटेगा, 112 उधर चला जाएगा, 90 अनुपात 112। इसको काट सकते हैं, 2 से कटेगा 45 बार और 2 से कटेगा 56 बार, यानी 45 अनुपात 56 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं, कोई वस्तु है उसका कुछ ना कुछ एमआरपी मानना पड़ेगा रूपों में, तो आप 100 रुपए मान लो, इस पे 10% का बट्टा दे दो, यानी 100 रुपए पे 10 का डिस्काउंट दे, यानी वस्तु 90 रुपए में बेची, फिर भी 12% का लाभ। जब रूपों में 90 रुपए में बेच दी, परसेंट में कितने में बेची, परसेंट में कैसे लेके आऊं, लाभ है तो 100% में जोड़ लो, हानि है तो 100% से घटा लो, यानी 112% में बेची, रूपों में इतने में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। तो 112 बटे में गुणा 100 करो, 100% की वैल्यू आ गई, ये आपका सीपीआर। उसने कहा कि क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात, पहले क्रय मूल्य बाद में छपा मूल्य, तो छपा मूल्य 100 रुपए था, तो 100 से 100 काट दो, 112 उधर गया, 2 से 45, 2 से 56। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92। एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 10% कमीशन देने के बाद एक प्रकाशक 20% लाभ कमाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, फिलहाल हमसे जो बट्टा दिया है वो कितना दिया है 10% का, लेकिन कहा जा रहा अगर बट्टा 15% कर दे, अगर बट्टा 15% कर दे, इसकी बजाय 15% कर दे, तो उससे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा। चलो एक लाभ यहां पे भी दिया था 20%, अगर हम 10% का बट्टा दे रहे तो 20% का लाभ हो रहा है। दोस्तों कोई वस्तु होगी उसका कुछ ना कुछ एमआरपी भी होगा, कुछ ना कुछ रुपए एमआरपी मानना पड़ेगा, तो जब रूपों में एमआरपी मानना पड़े तो आप 100 रुपए मान लो,
कोई वस्तु है उसका MRP 100 रुपए था, इस पे 10% का बट्टा दिया, बट्टा 100% में से घटेगा, यानी वस्तु 90% में बेच दी। MRP में गुणा करो 90% का मतलब 90/100 है 0.9, 1 से 10 काट दो, ये 90 रुपए आपके पास बिकवर रेट आ चुका है। क्या आ चुका है? बिकवर रेट। जब हम इसको 90 रुपए में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है, यानी जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो हम बिका हुआ मूल्य परसेंट में भी लेके आएंगे। परसेंट में कैसे आएगा? अगर लाभ है तो 100% में जुड़ेगा, हानि होगी तो 100% से घटेगी। तो 20% का लाभ हुआ, यानी 120% में बेची, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू। तो जब 120% बराबर 90 तो 100% बराबर 90/120 और गुणा में 100। 30 या 90, 30 चौक 120, 4 से काट दो 25 बार, 25 या कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। यानी हमने किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदा। अब उसने कहा कि अगर हम बट्टा 15% का कर दे, यानी MRP 100 रुपए है, 15 रुपए का डिस्काउंट दे दो, यानी 85 में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 85 रुपए में। कैसे पता चला? MRP 100 रुपए था, 15 का बट्टा दिया, यानी 85 रुपए में बिकेगी वस्तु। कितने में बिकेगी? 85 रुपए में। अब बताओ आपको लाभ हुआ या हानि हुई है? जी दोस्तों बताइए। खरीदी 75 की, बेची 85 की, इसका मतलब लाभ हो गया 10 रुपए का, बटे में करें मूल्य और गुणा में 100 कर दो। 25 चौका 100, 25 से 75, 40/3, 40/3 का मतलब 13 सही, 1/3% का प्रॉफिट। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर आपका 93। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है तथा इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो बिक्री में विक्रेता को क्या हुए जाएगा, यानी लाभ होगा या हानि होगी? सबसे पहली बात, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। दोस्तों हमने जो अंकित मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 10% ज्यादा लिख दिया है। जो MRP है, अंकित मूल्य 10 ज्यादा, यानी 110% बना दिया। फिर इस पर 10% का बट्टा देंगे। आपको पता है बट्टा तो 100% में से घटता है, बट्टा 100% में से घटता है, यानी वस्तु 90% में बिकेगी। MRP में जाओ, गुणा करो और बेच दो। 90% का मतलब 90/100 या 0.9, 1 से 10, 11 नम 99%, गुणा करने के बाद ये यानी बिकवर रेट आ जाएगा। हमने किसी वस्तु को 100% में खरीदा था और 99% में बेच दिया, इसका मतलब नुकसान हुआ है, हानि हुई है 1% की। यही फाइनल आपका आंसर है, यानी 1% की, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई वस्तु है 100% में खरीदी होगी, MRP 10 ज्यादा लिख दिया, 110% बना दिया। 10% का बट्टा दो, बट्टा 100% में से घटा, 90% में बेची, गुणा 90/100 या 0.9 लिख दो, तो 1 से 10, 11 99% में वस्तु बेच दी। खरीदी 100% की, बेच दी 99% की, इसका मतलब नुकसान हुआ 1% का, यानी 100% में से आप 99% घटा दो, 1% का नुकसान आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 94 पे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, MRP है दोस्तों 1500 रुपए। इस पर 20% का एक बट्टा दे दिया। पहला बट्टा कितने का है? 20%। कहा दूसरा बट्टा क्या दे, ये आपको बताना है कि इसका शुद्ध मूल्य बिका हुआ रेट यानी SP कितना हो जाएगा? 1080 रुपए। ध्यान से सुनेंगे। MRP के साथ बट्टा लेकर चलेंगे, बट्टा 100% में से घटेगा। आप 100% में से दोस्तों 20% घटा दीजिएगा, 80% बचा। जैसे ही आपने बट्टे को 100% में से घटाया, वो आपका SP मिल गया, बिका हुआ रेट आ जाएगा। यानी 80% का मतलब 80/100, 80/100 की MRP में गुणा कर दो, बिका हुआ रेट आ जाएगा, यानी SP आ जाएगा।
80% का मतलब 0.8, दशमलव के राइट में एक अंक है तो एक अंक से एक जीरो, 15 8 120 यानी 1200 रुपये आपका एसपी आ गया। जब हम डिस्काउंट दे देते हैं, एमआरपी में गुना कर देते हैं तो बी का ओवर रेट आता है, एसपी आता है, सेलिंग प्राइस आता है। लेकिन इस पर एक और बट्टा दिया जाएगा, क्रमागत दो बट्टे दिए जाएंगे, क्रमागत नहीं लगातार। जब इस पर एक और यहाँ पे बट्टा दिया जाएगा, ये एसपी का नहीं, ये फिर से एमआरपी का काम करेगा। ये 1200 रुपये एसपी नहीं बल्कि एमआरपी का काम करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, एक वस्तु है उसका एमआरपी 1200 रुपये है, यानी एमआरपी इसमें 1200 रुपये लिख रहा, लेकिन वस्तु 1080 रुपये में बेच दी। भाई एमआरपी लिख रहा था 1200, वस्तु बेच दी 1080 में, इसका मतलब कितने रुपए का बट्टा मिला है? ये 120 रुपए का बट्टा मिला। कितने रुपए का बट्टा मिला? 120 रुपए का बट्टा मिला है। अब इस 120 रुपए के बट्टे को परसेंट वाले बट्टों में बदलेंगे, बट्टे में एमआरपी आधार बनेगा। इसकी तो कैलकुलेशन हो चुकी है, अब एमआरपी ये बनेगा 1200 आधार, क्योंकि ईसीपी तो डिस्काउंट दिया गया तो 1200 आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। 120 से कटेगा 10 बार, 10 से कट जाएगा 10 बार, यानी 10% आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है 95। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1920 रुपए है, एमआरपी बता दिया 1920 रुपए। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा 10% का, बट्टा 100% में से घटेगा, 100% में से आप 10% घटा दो दोस्तों, तो यानी 90% में वस्तु बेच दी। गुणा करो बेच दो, मल्टीप्लाई करो बेच दो। दशमलव के राइट में एक अंक है तो 1 दशमलव से 10, 192 गुणा 9, ये आपके पास बी का ओवर रेट आ चुका है। आप इसकी गुणा कर लो ना कर लो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 8% का लाभ होता है, तो लाभ 100% में जुड़ता है। लाभ को 100% में जुड़ा 108%। जैसे ही लाभ को 100% में जुड़ा, ये बी का ओवर रेट है। जब हमारे पास यहाँ पर बी का ओवर रेट रूपों में है तो हम बी का ओवर रेट परसेंट में भी लेके आएंगे। अब हम कह सकते हैं कि एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, बेचा बराबर बेचा यूनिट समान, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान करेंगे दोस्तों। अगर मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो दोस्तों, वो आपका सीपी आ जाएगा। नहीं, खरीदी है कितने रुपए की? खरीदी कितने रुपए की? 192 गुणा 9, जो सामने था बटे में आएगा, और गुणा 100। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 6 72, 16 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। ये आपका सीपी आया। अगर हमसे क्या देता कि सीपी बताओ, तो हमने क्या दिया 1600 रुपये। लेकिन दोस्तों आपसे इतना नहीं पूछा, आगे पूछा है। दूसरा सवाल क्या बन सकता था वो भी मैं बता रहा हूं। अगर हमसे कह देता कि हम बट्टा 20% का कर दे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो एमआरपी 1920 था तो हम बेच देते 1920, 20% का बट्टा 80% में, दशमलव से 0 इतने में बिक जाती। फिर हम कह देते खरीदे 1600 की, बेच इतने की, कितने रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन आपसे कहा है कि अगर कोई भी बट्टा न दिया जाए तब लाभ हानि बताओ, यानी जो आपका एमआरपी है वो ही एसपी का काम करेगा। जितना एमआरपी लिख रहा है वही आपका विक्रय मूल्य माना जाएगा। कब? जब कहे कि कोई भी बट्टा नहीं दिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे? एसपी माना जाएगा 1920। अब बताना लाभ या हानि। अब मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 1600 रुपए में, और कितने में बेच दिया? 1920 में। इसका मतलब ज्यादा में बिकी है। जब ज्यादा में बिकी है तो हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ है दोस्तों। लाभ कितने रुपए का? 320 रुपए का। लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा। क्रय मूल्य कितना? 1600 रुपए, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 16 दूनी 32, यानी 20% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई वस्तु है उसका एमआरपी 1920 रुपए था, 10% का बट्टा दिया, 90% में बेची, गुणा 90/100,
या 0.9 192 गुना 9। इसको मैंने कैलकुलेट नहीं करा जानबूझ के, फिर भी काटना ही पड़ेगा आपको लास्ट में भी, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाओ। तो इतने रुपए में बेची। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो हम बिका हुआ मूल्य परसेंट में लेके आएंगे। परसेंट में कैसे आएगा, लाभ है तो 100% में जोड़ लो, हानि होती तो 100% से घट जाती। अगर यहाँ पर हानि होती तो फिर मैं 92% लेके चलता। ये तो लाभ है तो 100% में जोड़ लो, 108% बराबर इतना, 100% बराबर इतना बटे में 108 गुना 100, 9 से काटो 12 बार, 12 से 16 बार, 16 गुना 100 बराबर 1600। क्रय मूल्य कहते हैं 1600 रुपये। लेकिन इसने कहा अगर कोई भी बट्टा ना दिया जाए, जो एमआरपी है वही एसपी का काम करे, यानी एमआरपी 1920 था, ये आपका बिके हुए रेट का काम करेगा। खरीदी 1600 की, बेची 1920 की, 320 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, काट दो 20% का प्रॉफिट। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपका 96। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। दोस्तों कितने का, 8% का लाभ। ठीक है, आइएगा जरा। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। हमने जो एमआरपी बना 20 अधिक बना दिया है, एमआरपी बन जाएगा 120%। कितना, 120%। लेकिन इस पर कुछ बट्टा देंगे, जब बट्टा देंगे तो फिर भी हमें क्या हो रहा है, फिर भी 8% का लाभ हो रहा है। 8% का लाभ कैसे पता चलेगा, कितने में बेची भाई, 100% की खरीदी थी, जब बेचा 8% का लाभ हुआ, इसका मतलब 108% में बेची है। दोस्तों लाभ 100% में जुड़ेगा सीधा सा। जब हमने लाभ को 100% में जोड़ दिया है तो ये एसपी मिल जाएगा। अगर हम लाभ को 100% में जोड़ दे या हानि को 100% से घटा दे, ये आपका विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो आपका एसपी कितना है, 108%। जब हमें डिस्काउंट निकालना होता है तो क्रय मूल्य की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अब आप कह सकते हैं एमआरपी 120% था, वस्तु 108% में बेच दी, इसका मतलब बट्टा कितने रुपए का, 120% में से 108% घटाओ 12 का बट्टा बटे एमआरपी और गुना में 100। आप ये वाला परसेंट लगाओगे, ये भी लगाना पड़ेगा, इससे कट जाएगा। डायरेक्ट ये मत कह देना कि 120% में से 108 घटाओ 12% का बट्टा, नहीं, इसमें एमआरपी 100 से अलग है तो आपको आधार बनाना ही पड़ेगा, नीचे लिखना ही पड़ेगा। परसेंट से परसेंट, 12 से कटा 10 बार और 10 से काट दो 10 बार, यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बट्टा कितना आ जाएगा, 10%। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यह कि बट्टा दे के लाभ हानि पूछ ले, यहाँ पे लाभ हानि दे के बट्टा पूछ ले। एक लाभ वाला पड़े, एक हानि वाला, ही एक टाइप में ही है दो क्वेश्चन, और एक ये था बट्टा दे के लाभ हानि पूछ लेकर। अगला क्वेश्चन है 97। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। 20% अधिक अंकित मूल्य बना दिया तो जो एमआरपी बनेगा 120% बन जाएगा। नगद दाम पर 10% का बट्टा 100% में से घटेगा, 100% में से घटा लो 90% आपका बिका हुआ रेट आएगा। इस 90% को उठाओ, एमआरपी में गुणा कर दो और बिका हुआ रेट आ जाएगा। भाई बट्टा 100% में से घटता है, 90% में बेची, एमआरपी में जाओ गुणा करो, बेच दो, बिका हुआ रेट आ जाएगा। दशमलव के रेट में एक संख्या तो 1 से 10 12 9 108%। खरीदी 100% की और बेच दी 108% की, इसका मतलब ये तो लाभ हो गया कितने का, 100 108 में से 100 घटाओ 8% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी के अपोजिट था जो आपने अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 98। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी। हमने कोई वस्तु 100% की खरीदी होगी,
30 की वृद्धि, वृद्धि 100% में जुड़ेगी, 130% हो गया। अब इस पर 2 बट्टे देंगे क्रमागत 10-10% के, बट्टा 100% में से घटेगा 90% में बेची, फिर 90% में बेच दी, अब इतने की बिक गई। अब देखेंगे कितने का वस्तु में कमी हुई या वृद्धि हुई। दशमलव के राइट में एक संख्या से 1 0, 13 नंबर 117 की 0.9 में गुणा करेंगे। 9 7 63 हासिल 6, 9 1 9 6 15, 9 1 9 1 10, 105.3%, 105.3%। ये गुणा करने के बाद वस्तु इतने में बिक चुकी है, यानी इसका रेट इतना हो गया। वस्तु शुरुआत में 100% थी, अब 105.3% हो गई। इसका मतलब ये तो वृद्धि हुई है, कितने की? 5.3% की। कहां पर? ये मिलेगा आपका आंसर नंबर, वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.3% की वृद्धि हुई है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर आपका 99। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। यदि वह इन पेनों को 1% के बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहां पे 40 पेन लिए, ये जो लिए हैं इतने के लिए है जितने का जितना 36 का एमआरपी था। अब आप ध्यान से सुनेंगे। 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीद लिए। आप मोटी मोटी भाषा सुने। यहाँ पे एक वैल्यू है 40 रुपए, एक वैल्यू है 36 रुपए, एक एमआरपी है, एक सीपी है। ठीक है, खरीदा हुआ। आपको पता है एमआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है तो एमआरपी मान लो 40 रुपए और खरीदा हुआ सीपी का मतलब 36 रुपए मान लें। हमें लाभ हानि बताना। लाभ हानि का कैसे पता चलेगा? हम किसी वस्तु को कितने में खरीदे और कितने रुपए में बेचे। खरीदा हुआ तो रेट है, अब बिका हुआ रेट भी चाहिएगा। बेचेंगे कैसे? यहाँ पे कहा कि 1% बट्टे पर बेचो। बट्टा 100% में से घटता है, यानी वस्तु को 99% में बेचा जाएगा। इस 99% को उठाओ और एमआरपी में गुणा करो 99/100, ये आपका बिका हुआ रेट आ जाएगा। आप 1 0 से 1 0 काट लो, 4 9 36, 4 9 36 और 3 39, नीचे 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव, ये आपका एसपी आ गया दोस्तों। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने किसी वस्तु को 36 रुपए में खरीदा था और 39.6 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हो गया कितने रुपए का? 39.6 में से 36 रुपए घटा दो, 3.6 रुपए का लाभ। इस लाभ को परसेंट में बदलना तो आधार की जरूरत पड़ेगी। लाभ तथा हानि में हमेशा सीपी आधार बनेगा, यानी क्रय मूल्य आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। दशमलव की राइट में एक डिजिट है तो 1 से 1 0, 36 से 36 कट गया, कितना बचेगा? 10% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एमआरपी 40 और सीपी 36। मान लो एक पेन का प्राइस यहाँ पे 1 रुपये, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1% के बट्टे पर बेची, बट्टा 100% में से घटा, 99% में बेचा, गुणा 99/100, इतने में बिक गई। खरीदी 36 की, बेची इतने की, लाभ हुआ 3.6 का बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, एमआरपी बता दिया 200 रुपए। इस पर 12.5% का बट्टा दिया, बट्टा 100% में से घटेगा। 100% में से आप 12.5% घटा दो, 12.5%, ये बट्टा था, यानी वस्तु 87.5% में बेच दी। ये कितने में बेची? 87.5% में। गुणा करो 87.5/100, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, इतना बिका हुआ रेट आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 2 8 16 और 1 17। 10 किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव और बाद में 0 हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी 175 रुपये आपका बिका हुआ रेट। बट्टे को 100% में से घटा के गुणा कर दो एमआरपी में, वो बिका हुआ रेट आ जाएगा। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो हम बिका हुआ मूल्य परसेंट में लेके आएंगे।
तब हम बी का वह परसेंट में लेके आएंगे। परसेंट में कैसे आएगा, अगर लाभ हो तो 100% में जोड़ लो, यहाँ पे तो 25% का लाभ दिया है, तो लाभ तो 100% में जुड़ता है दोस्तों, लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी वस्तु 125% में बेची जाएगी। परसेंट में 125% में बेचा, रूपों में इतने बेचा, बेचा बराबर बेचा, यूनिट समान। हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो सीपी भी अपने आप में 100% होगा। 125% बराबर 175, तो 100% बराबर कितना, 175 को जो को तो लिखो, जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा, और गुणा का निशान लगाओ, 100 लगाओ। 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 5 से काट दो 20 बार, 20 सत्ते 140, 140 रुपए आपका सीपी है, और यही आपका आंसर। दोस्तों क्या आपको इतना समझ आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 101। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। भाई बट्टा दिया 10% का, फिर भी लाभ कितने का कमा गया, इतने का बट्टा देके लाभ कमा लिया इसने, फिर भी 20%। अब उसने कहा अगर बट्टा 20% का कर दे, अगर बट्टा 20% का कर दे फिर कितने का लाभ होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट्टा हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, लेकिन हमारे पास कोई भी रूपों में एमआरपी नहीं है। जब हमें रूपों में एमआरपी मानना पड़े, रूपों में सीपी मानना पड़े, तो हम 100 रुपए मान लेते हैं दोस्तों। कितने रुपए, 100 रुपए। तो यानी कोई वस्तु है उसका एमआरपी 100 रुपए था, 10% का बट्टा दिया, बट्टा 100% में से घटता है, यानी 90% में बेच देंगे। डायरेक्ट कह सकते हैं 100 रुपए एमआरपी था, 10 का बट्टा दिया, 90 में बिक गई। भाई 100 रुपए एमआरपी है, 10% का बट्टा दे दो, 10 रुपए का बट्टा दे दो, यानी वस्तु 90 रुपए में बिक चुकी है दोस्तों। दशमलव की राइट में एक अंक से एक जीरो, यानी वस्तु बिकी है 90 रुपए में। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट मिलाऊंगा। परसेंट में कैसे आएगा, लाभ हो तो 100% में जोड़ो, हानि हो तो 100% से घटाओ। जब 10% का बट्टा दिया फिर भी 20% का लाभ हो रहा, लाभ 100% में जुड़ा, एसपी बराबर एसपी, यूनिट समान। खरीदी थी कितने की, 100% की, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 90 बटे में 120 और गुणा में 100, ये आपका सीपी आ जाएगा। 30 दिया 90, 30 चौक 120, 4 से काट दो 25 बार, 25 दिया 75 रुपए, ये आपका सीपी है। क्या आपको इतना समझ आया दोस्तों। लेकिन आपसे सीपी नहीं पूछा, अगर वो कह देता यदि इस पर कोई भी बट्टा नहीं दिया जाए, फिर आप कहते कि मैं जो बेच दूंगा 100 रुपए में बेच दूंगा। कोई भी बट्टा नहीं देने का मतलब जो एमआरपी है वही एसपी बन जाएगा, जितना एमआरपी वही एसपी बनेगा। लेकिन इसने कहा है अगर हम बट्टा 20 रुपए का दे दे, यानी एमआरपी 100 रुपए था, 20 रुपए कम में बेच दो, 80 रुपए में बेच दो। भाई खरीदी 75 की, बेच दी 80 रुपए की, इसका मतलब लाभ हो जाएगा 5 रुपए का, बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। 25 चौका 100, 25 से 75, 5 चौक 20, 20 बटे 3, 3 छम 18, 2 बटे 3% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने ऐसे कई क्वेश्चन पढ़ा दिया आपसे दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य
दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, चल रहे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी दोस्तों, मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर दूं, शायद आवाज नहीं आई इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लो। मैं इसको फिर से बता देता हूं। जी, आवाज आ रही है? कोई वस्तु होगी, उसका एमआरपी माना जाएगा 100%। कितना? 100%। हम जो वस्तु को खरीदेंगे एमआरपी से 10 कम में यानी 90 में, और जो वस्तु को बेचेंगे 110 में यानी एमआरपी से 10 रुपए अधिक में, 10% अधिक में। अगर एमआरपी 100% था, इससे 10% कम में खरीद लो, 90% में खरीद लो, और एमआरपी से ही 10% ज्यादा में बेच दो, यानी बेच देंगे 110% में। भाई खरीदी 90% की, बेच दी 110% की, इसका मतलब लाभ हुआ है, लाभ कितने का? 20% का। लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा, 90% आधार बनेगा, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, परसेंट से परसेंट, 10 दूनी 20, 10 नम 90, 100 दूनी 200, 200 बटे 9, इतना परसेंट आएगा। 2 से काट दो 9 से भाग करो 22 से ही 2 बटे 9%। अब ऑप्शन में 22 से ही 2 बटे 9% तो नहीं है दोस्तों, तो ये जो है ये 20% से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं एक बार वॉइस को चेक कर लेता हूं। हेलो, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 पर चलते हैं। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए है, इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव का वनस्पति तेल मिला दिया। घी का रेट है 100 रुपए एक, और यहाँ यानी 1 किलो का रेट यहाँ पे 100 रुपए, 1 किलो का रेट वनस्पति तेल का कितना है? 50 रुपए। कहा कि इन जो घी है और वनस्पति तेल है, इन दोनों को मिलाकर के बेच दो 96 रुपए में। कितने में बेच दिया? 96 रुपए में। लेकिन 20% का लाभ होता है, कितने का? 20% का। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? दोस्तों आपसे ये चीज बतानी है। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, मिश्रण के हिसाब से आप निकाल लो इसको। मिश्रण क्या कहता है कि हमारे पास 3 वैल्यू होती है, लेकिन तीनों वैल्यू की यूनिट समान होनी चाहिए। जब ये 100 रुपए के हिसाब से 1 किलो खरीदा, 50 रुपए के हिसाब से 1 किलो खरीदा, दोनों को मिला के 1 किलो बेचा है, जब ये खरीदा तो ये भी खरीदा हुआ ही होना चाहिए, तब एलिगेशन लगेगा। यानी यूनिट समान होनी चाहिए, सीपी सीपी सीपी। भाई ये भी सीपी, ये भी सीपी, लेकिन ये तो एसपी बता दिया। या तो सीपी 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 हो, या एसपी 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 हो, या लाभ 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 हो, या हानि 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 हो, या दर 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 हो। लेकिन अगर एक बार लाभ एक बार हानि क्या दी, तो जो जो लाभ था वो 100% में जोड़ लो, जो जो हानि थी 100% से घटा। ठीक है, यूनिट समान कर लेना। अब हमें पता है कि देखो ये जो यहाँ पे 20% का लाभ है, मिले हुए के जो रेट है उसमें लाभ जुड़ा हुआ है, यानी जो 96 रुपए में बेचा है इसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है 96 रुपए बिका हुआ रेट है, 20% का लाभ हुआ, लाभ को 100% में जोड़ देते हैं 120%। जब हमने लाभ को 100% में जोड़ दिया है तो बिका हुआ रेट हो चुका है। तो एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, हमने वस्तु को खरीदा होगा 100% में, तो आप 100% की वैल्यू निकाल दो, 96 बटे में 120 और गुणा में 100। 20 पंजे 100 और 20 छिक 120, 6 कम 4 6 6 36, 16 पंजे 80। ये 100% की वैल्यू आई, और जो 100% की वैल्यू होती है वही हमारा सीपी माना जाता है। दोस्तों मिश्रण क्या कहता है कि यूनिट समान करके चलना है। जब ये खरीदा तो ये भी खरीदा होना चाहिए। ये जो वैल्यू होती है दोनों को मिला करके होती है। जैसे लड़कों को औसत 20 साल, लड़कियों को औसत 16 साल, पूरी कक्षा को औसत 18 साल। जो 18 साल है पूरी कक्षा को मिला करके है, तो इस वैल्यू को हम बीच में लिखते हैं, मिडिल पॉइंट में लिखते हैं। ये वैल्यू औसत वैल्यू कही जाती है। ये वैल्यू एक से बड़ी होगी, दूसरे से छोटी होगी। हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लिखेंगे, वैसे भी क्रॉस तिरछा लिखेंगे।
ऐसे घटाओ, 100 में से 20 80 घटाओ कितना बचा 20, और 80 में से 50 घटाओ कितना बचेगा 30। ये आएगा अनुपात। अनुपात ये आपसे पूछा है। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 0 से 0 काट दो, यानी 3:2 के अनुपात में इनको मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मिश्रण में पढ़ाई जाएगी। हमारे पास घी है 100 रुपए किलो वाला, ये 50 रुपए किलो वाला थे, दोनों को मिला दो, 96 रुपए में बेचा। जब ये 1 किलो का खरीदा हुआ रेट है, ये भी 1 किलो का खरीदा हुआ रेट, तो दोनों को मिला के 1 किलो का रेट बिका हुआ था 96 रुपए। तो हमें तो यूनिट समान करनी, ये खरीदा तो ये भी खरीदा हुआ होना चाहिए। तो 96 रुपए मत लिखो, 96 को अलग लिखो, ये तो बिका हुआ है। तो बिका हुआ परसेंट में भी ला सकते हैं, 20% का लाभ वो लाभ, 100% में जोड़ो, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान 100% की वैल्यू निकाल लो बट 120 गुना 100, काट दो 80 आया, ये सीपी आ गया। खरीदा दोनों को मिला के 1 किलो इतने का खरीदा, ये भी 1 किलो का खरीदा हुआ, ये भी 1 किलो का खरीदा हुआ, और ये भी 1 किलो का, दोनों को मिला के 1 किलो का खरीदा हुआ। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिख दो, 100 में से 80 गया 20, 80 में से 50 गया 30, अनुपात देख लो कितना 10 या 30, 10 दूनी 20, 3 अनुपात, तो आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104। मुकेश ने 40 किलो गेहूं 12.5 रुपए के हिसाब से खरीदे। 40 किलो गेहूं लाएगा 12.5 रुपए के हिसाब से। जब 1 किलो गेहूं 12.5 रुपए के 40 किलो आएंगे गुणा 40, ये कैलकुलेट करेंगे आप 500 रुपए आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बाजार से 5 किलो गेहूं लाओ, 5 किलो गेहूं, आपने कहा जी 1 किलो कितना, 1 किलो कितने के आएंगे, मैंने कहा 1 किलो 100 रुपए के आएंगे। जब 1 किलो 100 रुपए के आएंगे, 5 किलो 500 रुपए के आएंगे, तो गुणा ही तो करी है, टोटल रेट आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा। तो इसकी जो टोटल लागत आई 40 किलो जो गेहूं लेके आया तो 500 रुपए के आया। तो कैलकुलेट करो, 0 0 4 5 20, 4 9 8 4 0 0 4 5 20 हासिल 2, 4 2 8 2 10, 4 1 4 कितना 5, 2 दशमलव है तो 2 0 कटी 500 रुपए। फिर 25 किलो गेहूं और लेके आएगा, 25 किलो, ये कितने के रेट से 15.10 रुपए के हिसाब से। जब 1 किलो 15.10 के, 25 किलो कितने के गुणा 25, तो आप देखियो जरा 15.10 की 25 में गुणा करो, 25 0 0, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 5 125 और 2 127 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 कितना 37, 2 अंकों पे दशमलव तो यहाँ पे लगा दो, 377.50 आ जाएगा, 377.50। आपको पता है किसी भी संख्या के लास्ट में हम दशमलव लगा सकें और 0 भी उतार सकें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल खर्चा कितना है, 0 5 दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में 0 जोड़े 7, 7 में 0 जोड़े 7, और जी कितना आ जाएगा 5 और 3 8, यानी 877.50 रुपए। आपकी जो लागत आई है 877.50 रुपए आई है, यानी इतने रुपए के आप कितने चावल लेके आए, 40 किलो है और 25 किलो है, टोटल मिला के आप 65 किलो चावल लाए हैं इतने रुपए के। 65 किलो चावल इतने रुपए के आए, उसने कहा है कि इनको मिला करके सबको 1 किलो कितने रुपए के बेचे, ताकि 10% का लाभ। भाई हम 1 किलो बेचेंगे कब, पहले मैं 1 किलो का खरीदा हुआ रेट देख लो कितना है, 1 किलो का खरीदा हुआ रेट। जब 65 किलो आए इतने की, तो 1 किलो आएंगे बराबर 877.50 बटे में 65, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 6 78, और जी 13 7 91 और 13 पंजे 65, यानी 67.50 पर। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 बचा 1 उतार लो 7, 5 तिया 15 बचे 2, 5 पंजे 25, यानी आपने 13.5 रुपए के 1 किलो खरीदे हैं। तो दोस्तों क्या करोगे आप, अब इसको, ये आपका 1 किलो का सीपी आया है, क्या आया है 1 किलो का सीपी। अब आप इसको बेच दोगे, बेचेंगे कैसे, जो आपके पास खरीदा हुआ रेट था
उसमें गुणा करो और बेच दो। लेकिन गुणा करेंगे बेच देंगे, कुछ ना कुछ लाभ या हानि पे तो बेचेंगे दोस्तों। इसने कहा कि 10% के लाभ पर बेचो। लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी वस्तु को 110% में बेचेंगे। 110% का मतलब 1.1 या 110 बटे 100, 11 0 0, 11 5 55 का 5 का अस्सी लगे 5, 11 33 और 5 कितना 38, 38 का 8 का अस्सी लगे 3, 11 कम 11 और 3 कितना 14। 2 दशमलव यहाँ थी, 1 यहाँ थी, तो 3 अंकों पे दशमलव लगा दो, यानी 14.85 रुपए के 1 किलो आप बेच दोगे, तब जाकर के आपको 10% का लाभ मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 105। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। एक सूखे मेवे का विक्रेता 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए के भाव से 3 प्रकार के अखरोट खरीदेगा 2:4:3 के अनुपात में। यहां पर के 50 रुपए के हिसाब से, यहां पर कितने के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से, और यहां पर 30 रुपए के हिसाब से। अनुपात कितना है 2:4:3, यानी ये वाले 2 किलो, ये वाले 4 किलो, ये वाले 3 किलो। आप एक काम करो, टोटल खर्चा जोड़ो अपना, कितना खर्चा है। जब 1 किलो 50 रुपए के 2 किलो कितने कहेंगे 50 गुणा 2, गुणा कर लो इनके आपस में, 50 गुणा 2 100 रुपए की लागत है, तो 20 चौक 80 रुपए के, 30 या 90 रुपए के। आप टोटल खर्चा जोड़िए, लागत कितनी आई 100 180 और 90 270, ये आपका 270 रुपए आपका टोटल सीपी आया। तो मैंने कह दिया कि भाई सीपी आया आपका 270 रुपए। अब हमें लाभ हानि बताना। लाभ हानि कैसे पता चलेगा, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा और कितने में बेचा। जब हमने कुल वस्तु 2 और 4 6 और 3 9, आपने 9 किलो वस्तु खरीदी है, तो आपको 9 ही किलो बेचनी पड़ेगी। उसने कहा कि इन सब को मिलाकर के 33 रुपए के हिसाब से बेच दो, यानी अब आप वस्तु बेचेंगे दोस्तों। जब 1 किलो 33 रुपए की बेचोगे तो 9 किलो कितने की बिकेगी, गुणा 9 कर दो, तो 9 × 27 का 7 का हासिल लगे दो, 9 × 27 और 2 29, 297 रुपए। आप कह सकते हो हमने किसी वस्तु को 270 रुपए में खरीदा और 297 रुपए में बेचा है। भाई खरीदी 270 की, बेची 297 की, ज्यादा की बेच दी, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो हमें लाभ हुआ है दोस्तों। लाभ कितने रुपए का 27 रुपए का। लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा, लेकिन बट्टे में एमआरपी आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 27 से 10 बार और 10 से 10 बार, 10% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 50 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। अनुपात था 2:4:3। ये 2 किलो है, 4 किलो है, 3 किलो, तो 50 रुपए के किलो, 2 किलो 50 दूनी 100 के, 20 चौक 80 के, 30 से 90 के, सबको जोड़ो 270 के। इन सबको मिलाकर यानी 2 और 4 6 और 3 9 किलो, 9 किलो खरीदते 9 किलो बेचो। जब 1 किलो 33 रुपए के बेचोगे तो 9 किलो कितने के 297 के। खरीदे 270 के, बेच दे 297 रुपए के, 27 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 27 से 10 बार, 10 से 10% आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। उसने कह दिया बट्टा है 10% का। आपको पता है बट्टा तो 100% में से घटेगा, वस्तु 90% में बिकेगी। जब 10% का बट्टा देते हो फिर भी लाभ कमा ले तो 20% का, उसे इन वस्तु पर इनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। अंकित मूल्य ज्यादा लिखना पड़ेगा। जब अंकित मूल्य ज्यादा लिखना पड़े, कम लिखना पड़े, तो तब आप अंकित मूल्य को 100% मानना। अब आप क्या करेंगे, एमआरपी को मानना 100%। दोस्तों समझ में आया। जब अंकित मूल्य ज्यादा है या अंकित मूल्य कम है तो आपको अंकित मूल्य को परसेंट में मान लेना है।
एमआरपी 100% था, 10% का भट्टा दे दिया, यानी वस्तु 90% में बेच दी। तो कुछ न कुछ रूपों में भी तो बेचनी पड़ेगी, तो इधर रुपए भी तो लाने पड़ेंगे। अब हम एक काम करेंगे, जब अंकित मूल्य 100% हो गया तो क्रय मूल्य खुद पर खुद 100 रुपये हो जाएंगे, दोनों रहेंगे 100-100, लेकिन बस याद रखना 1% में 1 रुपये में, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। 20% का लाभ कैसे? खरीदी 100 रुपए की, 20% का लाभ का मतलब 120 रुपए में बेच देंगे। कितने में बेच देंगे भाई? 100 रुपए थे गुणा 120% में बेचो, गुणा करते वस्तु का बिका हुआ रेट आ गया या आपका एसपी आ जाएगा। परसेंट में 90% में बेच दी, रूपों में 120 में बेच दी, बेचे बराबर बेची, यूनिट समान। ये पूरा एमआरपी नहीं है, पूरा एमआरपी तो 100% है। तो अगर हम पूरा 100% निकाले तो टोटल एमआरपी आ जाएगा यहां से। दोस्तों चलिए निकालते हैं। 120 जू का तो जो इसके सामने था बटे में आएगा और गुणा में 100। 30 चौक 120, 30 से 90, 400 बटे 3। कैलकुलेट करो, 3 कम 3, 3 तीनों 3 तीनों 1/3। ये आपका एमआरपी है 133 से 1/3। लेकिन उसने कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा लिखूं? भाई क्रय मूल्य तो 100 रुपए थे और वस्तु बेच दी कितने में? 133 में, तो कितना अधिक आया है? तो 100% घटाइए इसमें से, तो ये जो आ जाएगा बच्चों 33 से ही 1/3% अधिक आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब आपको बटे में सीपी गुणा 100 करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा सीपी 100 रुपए है तो अब इसको आधार बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। जब सीपी है तब आपको आधार बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अंकित मूल्य कितना ज्यादा है ये आपको बताना, तो अंकित मूल्य 100% मान लो, तो सीपी 100 रुपए मान लो। एक दूसरे का अपोजिट है, ये परसेंट में और रूपों में ऐसे ही बदलते रहते हैं। 10% का बट्टा दे, 90% में बेची, 20 रुपए का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, 100 रुपए की खरीदी, 20% का लाभ का मतलब 120 रुपए में बेची। एसपी बराबर एसपी, यूनिट समान, 100% की वैल्यू निकाल दो इतना। भाई एमआरपी 133 से 1/3 है, खरीदी थी 100 रुपए की, तो एमआरपी कितना दिखा? 33 से 1/3%। दोस्तों हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। हमने कोशिश की है आपको जीरो लेवल से पढ़ाने की, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाने की। यानी मैथमेटिक्स में मैंने आपसे 2 टॉपिक पढ़ाए, एक तो परसेंटेज, एक प्रॉफिट लॉस। दोस्तों हम कोशिश कर सकते हैं अच्छा पढ़ाने की, आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी अच्छा पढ़ने की। अगर वास्तव में आपको वीडियोस अच्छी लग रही, क्लास अच्छी लग रही है, दोस्तों आप हमारे चैनल को टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।